जी नमस्कार। तस्वीर है सराय डीपीएस स्कूल का, जहां संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं संविधान दिवस के बारे में। हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर बहुत खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह वही संविधान है जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक की भावना एहसास कराता है। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक तरह से हम कहें तो राष्ट्रीय कानून दिवस भी है। इस अवसर पर बच्चों ने कार्यक्रम भी किए, नज़र भी आ रहा होगा। चलिए देखिए तस्वीरें। धन्यवाद। प्रत्येक भारतीय नागरिक मेरे लिए समान है। जात पात रंग रूप का अंतर मैं नहीं जानती हूँ। अधिकार हूँ। मैं देश के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने, भाषण देने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हूँ। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। मैं देश के सभी लोगों को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता भी प्रदान करती हूँ। के विरुद्ध अधिकार। मैं समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए भारत नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार की प्रतिज्ञा प्रदान करती हूँ। पहला, मानव दुर्व्यवहार एवं बालक श्रम की निषेध। दूसरा, कारखानों इत्यादि में बालक के साथ नियोजन के निषेध। व शिक्षा का अधिकार। मेरी संविधान में 2 अनुच्छेद 29 व 30 को रखा गया है, जिसके अनुसार मैं सभी को संस्कृति का पालन करने तथा प्रचार प्रसार करने तथा अनिवार्य बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार देता हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं राष्ट्र में किसी भी धर्म को विशेष सुविधा प्रदान नहीं करता। सभी धर्म को मानने वालों को मैं समान अधिकार देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को मैं धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करता। उपचार। मेरा अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा उपाय है। मेरे अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों की हनन की अवस्था में न्यायपालिक शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक ऐसा अनुच्छेद जो कि संविधान की आत्मा और हृदय है। धन्यवाद। अधिकार सुनिश्चित करता है, उसी प्रकार भारतीयों का देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य पालन का आदेश देता है। So our fundamental duties are to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Second, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the nation. To defend the country and render national services when called upon to do so. To promote harmony of the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity. To re-announce practices. We, the people of India, do solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status, opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जय हिंद। निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता हूँ। निर्वाचित सदस्यगण मेरे साथ दोहराएं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान 16वां संशोधन
अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा अंतर्स्थापित मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अम्बेडकर। मेरे कठिन परिश्रम के बाद मैंने संविधान बनाई। मेरे संविधान बनाने का उद्देश्य यह है कि सदियों से अत्याचार सहते दलित एवं अछूत परिवारों को समानता दिलाना और सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार और उनके सुरक्षा के लिए अवदान प्रदान करना। भारतीय प्रजातंत्र में लोगों को समानता का अधिकार प्रदान करती हूँ। प्रत्येक भारतीय नागरिक मेरे लिए समान है। जात पात रंग रूप का अंतर मैं नहीं जानती हूँ। का अधिकार हूँ। मैं देश के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने, भाषण देने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हूँ। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। मैं देश के सभी लोगों को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता भी प्रदान करती हूँ। के विरुद्ध अधिकार। मैं समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए भारत नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार की प्रतिज्ञा प्रदान करती हूँ। पहला, मानव दुर्व्यवहार एवं बालक श्रम की निषेध। दूसरा, कारखानों इत्यादि में बालक के साथ नियोजन की निषेध। व शिक्षा का अधिकार। दिल्ली संविधान में 2 अनुच्छेद 29 व 30 को रखा गया है, जिसके अनुसार मैं सभी को संस्कृति का पालन करने तथा प्रचार प्रसार करने तथा अनिवार्य बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार देता हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं राष्ट्र में किसी भी धर्म को विशेष सुविधा प्रदान नहीं करता। सभी धर्म को मानने वालों को मैं समान अधिकार देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को मैं धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करता। उपचार। मेरा अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा उपाय है। मेरे अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों की हनन की अवस्था में न्यायपालिक शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक ऐसा अनुच्छेद जो कि संविधान की आत्मा और हृदय है। धन्यवाद। को अधिकार सुनिश्चित करता है, उसी प्रकार भारतीयों का देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य पालन का आदेश देता है। So our fundamental duties are to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Second, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the nation. To defend the country and render national services when called upon to do so. To promote harmony of the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, to renounce practices